नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। आज के समय दुनिया भर का मीडिया, चाहे इंडियन मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया हो, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये है जॉर्ज सोरोस की स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, बाय द वे यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है जॉर्ज सोरोस। इन्होंने रिसेंटली ये कह दिया कि यूक्रेन वॉर एक शुरुआत हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की। और इसके आगे इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि हमारी सिविलाइजेशन इस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉर इन द फ्यूचर फैलने वाली है। कई देश यहाँ पर और इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहाँ पर यूज होने स्टार्ट हो गए, दैट विल बी द एंड ऑफ आवर सिविलाइजेशन। बोन चिलिंग वर्ड्स हैं बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। नाउ जॉर्ज सोरोस कौन है, इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 पायदान गिर चुकी है। तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंक इस बार के लेटेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 54th, 100th, 17th या फिर 150वीं रैंक है हमारी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था हंगरी में। ये ज्यूइश रिलीजन के हैं और नाजी जर्मनी से कैसे ना कैसे करके ये बचकर अमेरिका में आ गए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बिजनेसेस स्टार्ट किए, इनके पास वेल्थ इकट्ठा हुई और एक टाइम पे आकर इन्होंने स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे। इन्होंने काफ़ी बार स्टॉक मार्केट को शॉर्ट करके ज़रा पैसा कमाया, मतलब कि एंटिसिपेट करके कि ये मार्केट गिरने वाली है। बताया जाता है कि लंदन स्टॉक मार्केट को इन्होंने बुरी तरीके से क्रैश कर दिया था कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए। आज के समय आप अगर देखो तो इनका टोटल जो अमाउंट इनके पास है ये रफली आप कह सकते हैं 40 से लेकर 45 बिलियन डॉलर्स का है। नाउ जॉर्ज सोरोस ने अपने पैसे का क्या किया कि 32 बिलियन डॉलर एलोकेट कर दिए ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर। ना ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या है, ये अपने आप में इनके हिसाब से एक फिलैंथ्रोपिक संगठन है जो दुनिया भर में लिबरल विचारधारा को ज्यादा प्रमोट करने के लिए काम करता है। और जॉर्ज सोरोस के अंडर जो वेरियस कंपनीज हैं, इन्होंने दुनिया भर में जो मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर स्टेक परचेज कर रखा है। यूरोप में बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, अमेरिका में, इवन वेरियस और कंट्रीज में जो मीडिया हाउसेस हैं वहां पे आपको जॉर्ज सोरोस का स्टेक मिलेगा। तो बेसिकली दुनिया भर में क्या न्यूज़ जाती है, न्यूज़ में क्या बोला जाता है, उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जॉर्ज सोरोस की कंपनीज। और इसलिए कहा जाता है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। नाउ सिंस जॉर्ज सोरोस के पास मीडिया का इतना ज़रा कंट्रोल है, ये चाहे तो किसी भी वर्ल्ड लीडर की जो इमेज है खराब कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्होंने चूज़ ये किया है कि पॉलिटिक्स में ये सिर्फ लिबरल और लेफ्ट लीनिंग जो पॉलिटिशियंस हैं इनको सपोर्ट करेंगे। ये बात इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है कि ये लिबरल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। जब ट्रंप यूएसए में पावर में थे ये ट्रंप के खिलाफ थे। रिसेंटली ये काफी बार यही बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए खराब है। ये काफी बार हिंदू नेशनल स्टेट की बात कर चुके हैं। और बीच में आपको पता होगा जब फेक न्यूज फैली थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छिन जाएगी, तो इन्होंने ये जो फेक न्यूज है ये भी फैलाई थी इंडिया में कि मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप। हालांकि ऐसा कुछ हुआ था नहीं। और अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो जॉर्ज सोरोस ने एक और बिलियनियर रीड हॉफमैन के साथ मिलकर डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया है। अब डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, सही इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब कुछ ऑब्वियसली जॉर्ज सोरोस और इनके जो फ्रेंड्स हैं यही डिसाइड करते हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने रिसेंटली ये कहा कि जिस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर लगातार फैलती जा रही है और साथ साथ में दुनिया भर में और क्राइसिस भी खड़ा हो रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्राइसिस है, फूड शॉर्टेज है, इवेंचुअली क्या होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट फैलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कई कंट्रीज अपने आप इस वॉर में कूद जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट वॉर में कंट्रीज क्यों कूदेंगी, देखो इसका रीजन ये है, यूरोप में आप अगर हिस्टोरिकली देखो ना तो जब भी फूड क्राइसिस आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, तब काफी बार लीडर्स ने कंट्री को वॉर की तरफ धकेल दिया है ताकि लीडर अपनी सरकार बचा सके और ऑल टुगेदर कंट्री को एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाए अपने इंटरनल प्रॉब्लम से। और दूसरी तरफ आप अगर देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर थमती नजर नहीं आ रही। रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, जिनको मैं मानता हूं बहुत ज्यादा सीजन्ड वाइज इंसान है, इन्होंने ये कहा था कि बाइडन की जो इच्छा है कि ह्यूमिलिएट करेंगे रशिया को। आप अगर देखिए यूएसए जिस तरीके से वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, एक के बाद एक वेपन्स दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है,
बाइडन पर्सनली चाहते हैं कि पुतिन बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट हो जाए, रशिया यहाँ पर हार जाए। तो मैक्रोन ने यहाँ पर यह कहा है कि कोशिश करिए कि रशिया बहुत ज्यादा कॉर्नर ना हो जाए। रशिया को ह्यूमिलिएट करने के चक्कर में आप एक ऐसा रशिया ना क्रिएट कर दे जहां के लोग सोचे कि अब तो देखी जाएगी आर या पार है। अगर कल को ये वॉर फैलती भी है तो ये भी इनको एक्सेप्टेबल होगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा वेस्टर्न कंट्रीज को कि रशिया को बहुत ज्यादा पुश ना कर दे। और देखो बाइडन अभी के लिए कर इसका बिल्कुल उल्टा रहे हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो यूएसए ने यह कहा है कि रशिया जो अपनी बॉन्ड्स की पेमेंट कर रहा है ना, यूएस इसको ब्लॉक कर देगा। इससे बेसिकली क्या होने वाला है कि रशिया को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट रशिया खुद दिवालिया घोषित हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर कंट्री आपको पता होगा बॉन्ड से पैसे रेज करता है। भारत सरकार ने भी काफी बार $1 बिलियन $2 बिलियन उठाने के लिए इंटरनेशनली ये कहा है कि ये हमारे बॉन्ड्स हैं, ये परचेज कर लो, हर साल आपको 2-3% या 4% जो पैसा है ये हम आपको देते रहेंगे। रशिया ने भी ऐसा किया था। तो रशिया की सरकार हर साल जो ये बॉन्ड्स की पेमेंट करती है, यूएस इसको ब्लॉक कर देगा और इसकी वजह से रशिया इकोनॉमिकली डिफॉल्ट कर जाएगा। दैट विल बी डिजास्ट्रस फॉर द रशियन इकोनॉमी। मैं आपको बता रहा हूं श्रीलंका में जो हाल हुआ है वो हाल रशिया में हो सकता है अगर यूएस ने ऐसा कर दिया। तो सिंस रशिया ऑलरेडी इतना कॉर्नर्ड हो चुका है, यूक्रेन को लगातार यूएस स्ट्रांग बनाता जा रहा है, रशिया को वहां पे कुछ एक आप कह लीजिए एडवांस करने का इतना मौका मिल नहीं रहा। इसीलिए आप अब देख रहे हैं कि रशिया भी अब ऑलमोस्ट बेफिक्र सा हो गया है। रिसेंटली रशिया और चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबल जो बॉम्बर्स हैं ये जो जापान के पास से उड़ा दिए क्वाड समिट के दौरान, ये एक इंडिकेशन है कि रशिया डज नॉट केयर एनी मोर। ये लोग धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां पर एक बार को वॉर हो भी जाती है तो इनको मंजूर होगा। चाइना के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो शी जिनपिंग बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं कोविड-19 को लेकर। आपको पता है चाइना में बात यह चल रही है कि जो वैक्सीन चाइनीज नागरिकों को दी गई है वो वैक्सीन कोविड के जो नए वेरिएंट्स है उससे प्रोटेक्ट नहीं करती। और ये एक बड़ा ब्लंडर हो चुका है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा और चाइना की सरकार शी जिनपिंग के लोग ये बात एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो चाइना भी कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढेगा, एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा कि इस कोविड से, इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ना एक स्मॉल स्केल कहीं पर वॉर हो जाए। तो डेफिनेटली जॉर्ज सोरोस इस मामले में गलत नहीं कह रहे। वी आर वेरी क्लोज टू अ वॉर, अ थर्ड वर्ल्ड वॉर दैट इज। और ये वॉर रैपिडली फैलकर सिविलाइजेशन को ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है इसमें रिसेंटली भारत की रैंक क्या थी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, 54th है भारत की रैंक। यहां पर आप देख पाएंगे भारत की रैंक पिछले साल ऑफकोर्स थी 46, अब गिर के हो चुकी है 54th। और नंबर 1 पे आपको मिलेगा जापान, नंबर 2 पे है यूएसए। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।